हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज जो वीडियो है ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि आखिर हमें कौन सा कोर्स, जैसे अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है 12th का और बहुत जल्दी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। तो बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि हमें आफ्टर 12th क्या करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 12th के बाद, क्योंकि यही से आपका कैरियर डिसाइड होता है। 12th के बाद आप जो भी कोर्सेज करते हो उससे रिलेटेड आप जो भी कोर्स करोगे वही उससे आप जॉब पाते हो। तो सबसे जो ज्यादा बच्चे करते हैं 12th जो करते हैं वो पीसीएम से करते हैं। पीसीएम बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना, पीसीएम से करते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन क्या क्या है, यदि आप 12th चाहे किसी भी बोर्ड से करो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, 12th यदि आप पीसीएम से करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक आप पहले 12th से एनडीए में जा सकते हो। 12th के बाद एग्जाम होता है, एनडीए बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए में जाने के ऑप्शन मतलब क्या क्या है, एक तो आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो और एयरफोर्स में आप जा सकते हो। ठीक है, 12th के बाद डायरेक्ट आप एग्जाम होता है। एग्जाम यदि क्वालिफाई करते हो तो एसएसबी होता है, 5 दिन का आपका वहां पे टेस्ट होता है। यदि वो क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर 12th के बाद ऑप्शन है, यदि पीसीएम से करते हो आप बीआर कर लो। बीआर करने के बाद आप उसमें क्या है, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनर में या लैंडस्केप डिजाइनर, इसको आर्किटेक्ट भी बोलते हैं। बीआर करने के बाद यहां पे आपको जॉब करने की ऑप्शन है। पीसीएम से करते हैं तो बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन, जो अर्बन एरिया है, जो शहर है आपका, 12th करने के बाद ही आप ये डिग्री लेते हो, 4 साल की डिग्री होती है। तो यहां पे आपको जॉब मिलती है और अर्बन एरिया में आपको प्लानिंग, आपका रोल होगा कि हम कैसे सिटीज का प्लान करें, कैसे उसको डिजाइन करें, और इसमें सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। फिर 12th करने के बाद आप टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी में ले सकते हो, है ना, डायरेक्ट आपकी एंट्री होती है। हाँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, BE/BTech, जो आजकल के सबसे ज्यादा पीसीएम करने के बाद बच्चे ये कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, BE/BTech। मैं बता रहा हूं इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही आप बीटेक करते हो डायरेक्ट आपको जॉब लग जाती है। इन सारे कोर्सेज में सबसे ज्यादा जॉब लगने की पॉसिबिलिटी है इस समय बीटेक करने के बाद। जैसे ही बीटेक करते हो कहीं पे आपके 3rd ईयर में प्लेसमेंट हो जाता है, कहीं पे आपको फाइनल ईयर में, मतलब 7th या 8th सेम में, और जैसे ही 7th या 8th सेम में आप जाते हो कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप कंपनी में जॉब भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। और कॉलेज वाले आपको एनओसी कहीं कहीं देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, मोस्टली दे देते हैं। आप डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए आते हो। अच्छा, बीटेक करने के बाद डायरेक्ट एक तो आपको जॉब मिल जाती है, कहां कहां पे, अच्छा, एक तो मर्चेंट नेवी में भी जाने का ऑप्शन होता है, उसमें लाइक मैरिज इंजीनियर में जा सकते हो। एमई या आप एमटेक कर सकते हो। एमटेक करने के बाद आप टीचर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, है ना। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, यूपीएससी, हाँ ये भी है। आप बीटेक करने के बाद ये सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, ऑफिस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके थ्रू आप कहीं पे भी जा सकते हो, आईएएस भी कर सकते हो, आईएएस का भी एग्जाम दे सकते हो, आईपीएस का भी देते हो, आईपीएस में भी जा सकते हो, इंडियन पब्लिक पुलिस सर्विस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। जनरली बच्चे बीटेक करने के बाद आईईएस में ज्यादा जाते हैं, है ना। बट आप देखोगे आजकल के डेट में सबसे ज्यादा जो टॉपर है आईएएस आईपीएस में, वो ज्यादा सबसे ज्यादा इस समय बीटेक के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। फिर आप डिफेंस में भी डायरेक्ट आप बीटेक करने के बाद आप डायरेक्ट डिफेंस में जाते हो, वहां पे रिटेन एग्जाम नहीं होता है, यहां पे भी डिफेंस में जा सकते हो और यहां पे भी। यहां पे आपको रिटेन क्वालिफाई करोगे देन आपका यहां पे टेस्ट होने होगा, जैसे एसएसबी बोलते हैं। यहां पे डायरेक्ट आप क्या करते हो, एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट आप क्या करोगे, एसएसबी में जाओगे, भाई 5 डे के एसएसबी होता है, फिर वहां से नेवी, एयरफोर्स और उसमें जा सकते हो आप। फिर आप बीटेक करने के बाद मास्टर साइंस कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो। फिर जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी में या तो प्राइवेट कंपनी में भी जा सकते हो। एंड पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा इस समय जो बच्चे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं, और मैक्सिमम जो बच्चे बीटेक करने के बाद इस समय सॉफ्टवेयर की किसी कंपनी में जॉब करते हैं। अब
12th करने के बाद एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट आप सेकंड ईयर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लो। आप डिपेंड करता है कि कौन से कोर्स में कर रहे हो। बहुत सारे कोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा इस समय जॉब कंप्यूटर साइंस में मिल रही है, तो मैक्सिमम बच्चे 12th करने के बाद इस समय सबसे ज्यादा प्रीफरेंस कर रहे हैं, वो कंप्यूटर साइंस प्रीफर कर रहे हैं। फिर आप बीसीएस कर सकते हो, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो डायरेक्ट 12th करने के बाद। ये करने के बाद आप एमसीए कर सकते हो, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, एमसीएस कर सकते हो, एमसीएम कर सकते हो, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट, एमबीए कर सकते हो, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आप 12th करने के बाद होटल मैनेजमेंट की डिग्री ले सकते हो, या फिल्म टेलीविजन डिप्लोमा एफटीआईआई को कर सकते हो। इसमें हास करने के बाद आप फिल्म में एडिटिंग कर सकते हो, सिनेमेटोग्राफी कर सकते हो, फिल्म प्रोसेसिंग कर सकते हो। यहां से जॉब कहां मिलेगी? फिल्म जो आपकी ये प्रोडक्शन एरिया है, आपके जो फिल्म बनता है या टीवी चैनल है, इसमें आप एज ए एंकर काम कर सकते हो, एज एडिटर काम कर सकते हो, एज ए सब एडिटर काम कर सकते हो, एज ए स्क्रिप्ट जो आपकी स्क्रिप्ट बनती है न्यूज की, वो आप लिख सकते हो, है ना। तो पीसीएम करने के बाद ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें सबसे ज्यादा जो ऑप्शन है वो इंजीनियरिंग का ऑप्शन है। रीजन बिहाइंड दैट कि जैसे आप इंजीनियरिंग 4 साल की डिग्री होती है, आपको मोस्ट 90% बच्चों को इस समय 90 to 95% बच्चों को कंप्यूटर साइंस इस समय बच्चे प्रीफर कर रहे हैं। और जैसे ही बच्चे कंप्यूटर साइंस से आप इंजीनियरिंग करते हो, जैसे ही फाइनल ईयर में जाते हो, आपको जॉब मिल जाती है। शुरुआती पैकेज आजकल एवरेज 4 to 5 या 6 लाख के आसपास तो मिलता ही मिलता है। जैसे ही आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाता है, उसके बाद आपको और पैकेज और अच्छी कंपनी मिलती जाती है। और इसमें भी डिटेल में मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि कंप्यूटर साइंस में करने के बाद आपकी कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए, है ना। लाइक आपके पास पाइथन है ना, एआई है, एआईएमएल है, आपका जावा है ना। तो इस समय किस चीज का सबसे ज्यादा डिमांड है, वो बाद में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक्स है कि यदि आप 12th करते हो पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो इतने सारे स्कोप हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं डिस्कस करूंगा कि जल्दी आप 12th कॉमर्स से करते हो तो क्या क्या ऑप्शन है, यदि आप 12th पीसीबी से करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो क्या क्या ऑप्शन है, यदि 12th आप आर्ट्स से करते हो तो आपका क्या क्या ऑप्शन है। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को यदि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों में शेयर करिए, सो दैट कि जो भी बच्चे अभी 12th किए हैं वो इन सारी वीडियो को देख करके अपना कैरियर का रास्ता चुन सके। ओके, थैंक यू सो मच।